बाज़ औक़ात आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके इम्प्लांटेशन को कामयाब नहीं होने देती। आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में मिलते हैं, आपका एग और हस्बैंड का जो स्पर्म है आपस में मिल जाते हैं, एम्ब्रियो भी बन जाता है, लेकिन ये एम्ब्रियो जाके बच्चेदानी की दीवार के साथ जब जुड़ने का टाइम आता है उस वक्त आप कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां अनजाने में कर लेती हैं, आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज खुदा ना खास्ता हो जाता है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के, मेरे साथ कंसल्ट करके, मेरे टिप्स को फॉलो करके हमल को कंसीव किया है और प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुली आगे उनकी ग्रो हुई है। लेकिन उनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि उन्होंने कंसीव तो कर लिया था लेकिन उसके बाद उनको मिसकैरेज हो गया, पीरियड की डेट ऊपर गुजरी, 2-4 दिन ऊपर गुजरे, उसके बाद क्लॉट आए पीरियड्स के अंदर, जो ब्लीडिंग थी डिफरेंट थी पहले वाले पीरियड से, तो ये एक्चुअली उनका मिसकैरेज था, उनका इम्प्लांटेशन फेलियर था। तो अगर आपका साइकिल 28 दिन से लेके 30 दिन के बीच में है तब आपको आपके साइकिल के 20वें दिन से लेके आगे तक, जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती या आपके पीरियड्स नहीं आ जाते, आपको कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां अवॉइड करनी है, कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यही डिस्कस करेंगे आपके इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखती हैं तो आपको पता ही होगा कि इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं। हस्बैंड का स्पर्म और आपका एग फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं, जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर आके यूट्रस के अंदर, वहाँ पे यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है। इस जुड़ने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन का हमल इसलिए कामयाब नहीं होता कि उनका ये जो स्टेप है इम्प्लांटेशन का, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, एम्ब्रियो वहाँ पे जुड़ नहीं पाता। अब जो ख़वातीन बहुत अरसे से हमल के लिए ट्राई कर रही होती हैं, हमल उनको मुश्किल से ठहरता है, अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले ले के वो थक जाती हैं। अब जब उनको ऐसे में हमल होता है तो उनका वो हमल बहुत ही कीमती होता है और ऐसी सूरत में आपको एक एक कदम फूंक के रखना होता है। ये जो 2 वीक्स का वेट पीरियड होता है, यानी आपके साइकिल के 21वें-22वें दिन से लेके आगे जब तक आपको प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती, अल्ट्रासाउंड करवा के आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता, ये जो 2 हफ्ते होते हैं इनके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो इसमें पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेयर वॉश। और बहुत सारी ख़वातीन ने इस टिप को फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव भी की है। अगरचे ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर सर्दियों का मौसम है ख़ास तौर पे, तो आप इन दिनों में हेयर वॉश ना करें, अपने सर के अंदर पानी ना डालें। तो मे बी कि ये जो टिप है आपको हेल्प करेगा आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी न किसी हद तक। इसके ऊपर कुछ स्टडी भी मौजूद है। अब यहाँ पे ख़वातीन का ये सवाल होता है कि अगर वो हेयर वॉश नहीं करती इन दिनों में, वो सर के अंदर पानी नहीं डालती, तो गुस्ल करने के लिए सर में पानी डालना ज़रूरी है, तो फिर क्या करें? तो अब यहाँ पे ये मसला भी आपका हल हो जाएगा कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है यहाँ पे कि आपने अपने साइकिल के 21वें से 22वें दिन के बाद से हम बिस्तरी करनी ही नहीं है, अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि अगर आप आपस में मिलते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं और इस दौरान में आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं या यूट्रस पे कोई धचका पड़ता है, तो जो एम्ब्रियो आपका जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पे वो डिटैच हो जाता है और इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपने हेयर वॉश नहीं करना और रिलेशनशिप भी नहीं बनाना इन दिनों के अंदर। अब तीसरा टिप यहाँ पे ये है कि इन दिनों में स्पेशली आपने बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या कोई भी स्ट्रीट फूड बाहर का लेती हैं और खुदा न खास्ता आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको उल्टी लगती है, मोशन आते हैं, पेट में दर्द होता है, डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है, वो दवाई आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ये सिचुएशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपको हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो ये हाई ग्रेड फीवर आपके इम्प्लांटेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और नंबर 4 टिप यहाँ पे ये है कि आपने अपने हार्मोन्स को गड़बड़ नहीं करना इन दिनों में। अब आप कहेंगे कि क्या हमारे इख्तियार में है कि हम अपने हार्मोन्स को गड़बड़ ना करें, कि हम खुद से ख़राब करती हैं अपने हार्मोन्स को? जी हाँ, आप खुद से ख़राब करती हैं। कैसे? कि जब आप स्ट्रेस लेती हैं तब आपके हार्मोन्स सबसे ज़्यादा गड़बड़ होते हैं और ख़ास तौर पे इन दिनों में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन दिनों में अपने इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए। अब स्ट्रेस आपकी लाइफ के अंदर किसी भी किस्म का हो सकता है। आपको हमल नहीं ठहर रहा, आप इसी चीज़ की स्ट्रेस ले सकती हैं। आपको माली हालात की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। आपका कोई
घर के अंदर कोई सास से झगड़ा, कोई शोर से झगड़ा, तो ये इस किस्म के जो डोमेस्टिक मामलात हैं इन दिनों में कूल डाउन रहें और इनसे दूर रहें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। अब यहाँ पे जो पांचवी चीज़ है कि अपनी ताकत से ज़्यादा काम नहीं करना। इन दिनों में आपने फिज़िकल एक्टिविटी इतनी ही करनी है जितना आपका जिस्म ईज़िली अफोर्ड कर पाए। आपने बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ नहीं उठानी, वज़नी काम नहीं करना, वज़न उठा के आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। अब नंबर 6 यहाँ पे है कि आपने लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना, लंबा सफ़र आपने अवॉइड करना है। तो जो वर्किंग वोमेन है पहले भी वो 5-10 किलोमीटर का सफ़र करके अपने काम के लिए ऑफिस जाती हैं, तो उनकी तो रूटीन है और बॉडी ने एडजस्ट किया हुआ है, वो उस रूटीन को जारी कर सकती हैं। लेकिन अगर रूटीन से हट के आप कोई काम करती हैं, लंबा ट्रैवल करती हैं इन दिनों में, तो रूटीन से हट के आपने कोई ट्रिप प्लान नहीं करना इन दिनों के अंदर। और नंबर 7 टिप आपके लिए ये है कि अगर आपकी बॉडी इन दिनों में रूटीन से हट के कोई सिचुएशन फेस करती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें फेस करती है, जैसा कि एक्स्ट्रा हीट का एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर आप अपने जिस्म को गर्मी में लेकर जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगती है जो रूटीन से हट की एक्टिविटी है, तो आपकी बॉडी के अंदर सडन चेंज आएगा और ये जो सडन चेंज आएगा ये इम्प्लांटेशन के लिए नुकसानदेह है। अब नंबर 8 जी, आपने कोई मेडिसिन इन दिनों में नहीं खानी, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके इम्प्लांटेशन को नुकसान दे सकती हैं। अगर आप पहले से कुछ मेडिसिन ले रही हैं या कोई ऐसी मेडिसिन है जो खाना ज़रूरी है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर ही उनका इस्तेमाल जारी रखें। अब नंबर 9 टिप आपके लिए यहाँ पे ये है कि ट्रिम एंड स्लिम रहने का ख़वातीन को बहुत ही शौक़ होता है कि ओवरवेट ना हो, उनका बॉडी फिगर अच्छा रहे। तो लेकिन अगर आप एक्सरसाइज पहले करती हैं, जिम जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, इन दिनों में नहीं करें, क्योंकि जब आप बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा तनाव आएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा, आप एग्जॉस्ट होंगी, तो आपके इम्प्लांटेशन को नुकसान हो सकता है। और नंबर 10 टिप आपके लिए यहाँ पे ये है कि अगर आपकी कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, आपकी बड़ी फैमिली है, आप लोग इकट्ठे रहते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आपको सुबह में, दोपहर में, शाम में आपको नाश्ता, डिनर और लंच बनाना पड़ता है, आप 2-2, 3-3 घंटे किचन के अंदर खड़ी रहती हैं, तो याद रखें कि इतने एग्जॉस्ट करना इतना अपनी बॉडी को आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे लगातार खड़ी रहेंगी तो आपका जिस्म थकेगा। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें बीच में, और जब आपका जिस्म डिमांड करे रेस्ट की तो अपनी बॉडी की बात सुने और रेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ के काम तो ख़त्म ही नहीं होते सारा दिन, लेकिन कोशिश करें कि इन दिनों के अंदर अपनी बॉडी को ज़्यादा रेस्ट दें। और नंबर 12 टिप आपके लिए यहाँ पे ये है कि आम घरेलू जो ख़वातीन हैं जिनकी फैमिली बड़ी है, सब लोगों के लिए उनको खाना बनाना पड़ता है सुबह, दोपहर, शाम के अंदर, तो आटा गूंदने की जो प्रैक्टिस है वो आप बहुत सारा इकट्ठा आटा इन दिनों में मत गूंदें या किसी और फैमिली मेम्बर के ज़िम्मे लगा दें, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जिन ख़वातीन के पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं, सी सेक्शन हुए हुए हैं, तो अगर वो बहुत सारा आटा गूंद लेती हैं एक साथ इकट्ठा, तो समटाइम्स उनके टांकों के अंदर दर्द होने लग जाता है, सोजिश आ जाती है वहाँ पर। तो अपने घर को मैनेज करना अगरचे ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत को भी मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और नंबर 13 टिप के, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, एकदम से आपका वर्कलोड ज़्यादा आ गया है, आपको अचानक से रात को कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई अपने असाइनमेंट जमा करवानी है, जिससे आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जब आप जागती रहेंगी, रात को काम करती रहेंगी, आप चाय पियेंगी, कॉफ़ी पियेंगी अपने आप को जगाने के लिए, तो स्लीप का डिस्टर्ब होना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ें भी इम्प्लांटेशन को नुकसान देती हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से भी दूर रहें। और नंबर 14 और लास्ट टिप के, पॉजिटिव सोचें, हेल्दी सोच रखें, बेहतरी की उम्मीद रखें, अपने हबी के साथ थोड़ी वॉक करने के लिए निकलें, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें और फिज़िकली भी रिलैक्स रखें। और फिर जब आप अपने डॉक्टर के साथ मिलें, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिनमें फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है। अगर वो ज़रूरी समझें, आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। और एक बोनस टिप यहाँ पे कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शुरू में ही अनाउंसमेंट्स ना करते जाएं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं शुरू में, तो अभी अपनी प्रेगनेंसी को हाइड रखें।
अभी सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस मत करें। जब आपका हमल अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए, प्रेगनेंसी अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, फिर आप ये गुड न्यूज़ सबको सुना सकती हैं। तो आई होप कि ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर ज़रूर कर दें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।